एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम, प्यार भरा जय मसीह की वार्म गुड मॉर्निंग। होप सो आप सबको प्रभु ने रात भर अच्छी नींद दी है और सुबह का सूरज दिखाया है और एक नई सुबह, एक नए जोश के साथ आज हम परमेश्वर में बढ़ने पाते हैं। हम सारी बातों के लिए परमेश्वर का आदर करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आप मेरी वॉल्यूम, मेरी वॉइस को ठीक से सुन पा रहे हैं? मेहरबानी से एक यस लिख के भेज दीजिए, इससे मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक यस लिख दीजिए प्लीज। आइए जी, जो हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, खुदा से मांगेंगे सामर्थ कि प्रभु अपनी सामर्थ ले ले और असीम बरकत भर दे कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो एक यस लिख दीजिए। धन्यवादित हैं आपके रिस्पॉन्स का। मैं धन्यवादित हूँ खुदा बाप ने हम सबको रात भर मीठी नींद दी है, सुबह आज फिर से इसलिए जीवित रखा है कि हम उसका धन्यवाद करें। ये फेस्टिव सीजन है, हम इस वक्त में क्रिसमस में एडवेंट संडे कल हमने मनाया। खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं और धन्यवादित है परमेश्वर हमें संभालते हैं, हमें आशीषित करते हैं, अपने अनुग्रह में लेके चलते हैं। हम क्यों ना उसका धन्यवाद, उसकी महिमा करें क्योंकि वो भला परमेश्वर है। मैं तमाम मेरी अजीज कलीसिया का, जो कि दीगर शहरों से, दीगर कलीसियाओं से है, राजस्थान, भिवाड़ी से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, मेरठ से, अलीगढ़ से, बुलंदशहर से, बदायूं से, वेस्ट बंगाल कोलकाता से, लोकल देहरादून से, रुड़की से और भी यदि किसी स्थान से आप हैं, मेहरबानी करके अपने शहर का नाम लिखें, जिससे कि खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और तमाम लोग जो देश और विदेश से जुड़ते हैं, बाद में भी प्रोग्राम को देखते हैं, नया सवेरा प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं और दुआ करता हूं खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे, खुदा में बढ़ते जाए, आसमानी बरकतें हासिल। खुदावंद आपका रहबर मददगार। और सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको सुनना मांगते हैं। आप वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, अपना सिंहासन हमारे मध्य में लगाइए, हमारे ध्यान को एकाग्र कीजिए, जिससे प्रभु जी आपकी महिमा हो और हम शुक्रगुजारी करें। आपकी बड़ी रहमत चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह कीजिए। सारी बातों में हम आपको आदर देते हैं। प्रार्थना जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम मिलकर के गीत गाएंगे। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ। विश्वासियों आनंद करते आओ, एक बार
एक बार फिर से बहुत ही धन्यवादित हैं। खुद बाप हमको संभालते हैं और ये अवसर प्रदान करते हैं कि आज हम फिर से उसकी आराधना और उसकी महिमा करें। वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। आइए अभी जो हम आज के मनन पाठ की तरफ चलते हैं, निकालें मेरे साथ 1 Corinthians chapter 15 verses 57 and 58। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 56 और 57वां पद। First Corinthians chapter 15 verse 57 and 58, 57 and 58, 57 और 58। ऐसा लिखा अंग्रेजी में, But thanks to be God who gave us the victory through the Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain। हिंदी में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। दुआ मांगे। खुदा बाप हमको सिखाइए, हमसे बातचीत कीजिए। सारी बातों में हम आपको आदर देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम एक बात को कहता है। अगर मैं पहला पद, जो आखिरी वाला पद 58 जो वर्स है, अगर उसको पहले रखूं और ऊपर के पद को बाद में रखूं, तब ये ज्यादा समझ में आएगी ये बाइबल के वर्सेस हमसे क्या कहना मांगती है। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे एक बात को कह रहा है, Therefore my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain। खुदा में हिंदी में लिखा है, इसलिए पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसका 58 वर्ष कहता है, इसलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अभी हमने जो गीत गाया है, अगर आपने उसके आखिरी पद पे, हमारी गीत की हिम्नल किताब से 111 नंबर का गीत है, पास आओ विश्वासी, जिसे मुद्दत से हम गाते हैं, उसके चौथे पद में ऐसा लिखा है, आज प्रार्थना हमारी सुन ले प्रिय यीशु, हे बालक हे प्रीतम हम पर हो दयाल, हम ही में जन्म ले आजा प्यारे यीशु। ये जो पैदा होना है मेरे चीजों, हम जो उसकी पैदाइश, उसके आगमन की जो तैयारी में लगे हैं, जैसा कल हमने फर्स्ट एडवेंट मनाया, अभी 3 संडे जो है और है, उसके बाद क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। मेरे चीजों, कलाम ये कहता है कि उसकी आमद, उसको पैदा होना हमारे अंदर बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो कहता है जो तुम्हारे काम है परमेश्वर में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। परमेश्वर का जो काम, जो जिम्मेदारी, विदाउट एनी इंटरेस्ट आप करते जाइए, और मैं आपको यकीन से कहता हूं खुदावन इस बात की बरकत हमारी जिंदगियों में देगा।
मत सोचिए पादरी साहब क्या करते हैं, मत सोचिए चर्च क्या कर रहा है। ये सारी बातें अननेसेसरी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं जिनकी शायद हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि हम अपना पर्सनल एग्जामिनेशन करें, अपने आप को जांचें कि हम खुदा में क्या करते हैं। मेरे अजीजों, कल भी मैं एक बात को रखा था आप सबके बीच में, जो लोग मेरे साथ कल इबादत में थे, कल प्रचार करने का मौका दिया गया। मैंने एक बात उसमें वहां पे रखी कि देखिए, जो हम वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है, क्यों ना हो, हमारे साल भर का त्योहार है, हम क्यों ना खुशी मनाएं। मगर इन विषम परिस्थितियों में प्रभु कहता है कि जो सीक्रेट पार्ट है आपकी लाइफ का, जिसको वो कहता है कि जब तू दान करे तो तेरा बाएं ना जानने पाए, पता ना चले कि हमने क्या कर दिया, वो जो हिडन मिनिस्ट्री है, जो कर्टन के बिहाइंड है, वो सिर्फ परमेश्वर देखते हैं। भारतीय फिल्म जगत में जब पिक्चर बनाई जाती है, जब मूवी बनाई जाती है, तो उस मूवी में हम एक बात तो पाते हैं मेरे प्रियो, सिर्फ हीरो हीरोइन हमें ज्यादा नजर आते हैं, जो साइड एक्टर्स होते हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं। क्या ये हीरो हीरोइन, ये जो फिल्मी एक्टर हैं, क्या ये खुद से अपनी मूवी बना सकते हैं? देयर इज अ ह्यूज टीम, बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत काम होता है और वर्षों लगते हैं, मगर जो कैमरे के पीछे है वो शायद कभी नजर नहीं आता। मगर जो एंटायर यूनिट है वो जानती है कि कौन व्यक्ति का क्या काम है। मेरे अजीजों, शायद हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग्स में जो चलता है, शायद वो हमको नजर आता है। कोई दानी व्यक्ति है, आप देखते हैं, कहते हैं बहुत दान करता है, बड़ी अच्छी बात है। मगर मेरे अजीजों, एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे समझने की बात हमारे लिए ये है कि जो पीछे छुपा हुआ है, जो कोई नहीं देख रहा है, उस पे परमेश्वर की दृष्टि है। बाइबल कह रही है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आप छोटी चैरिटी करते थे और बड़ी करें, परमेश्वर ने आपको बढ़ाया और बढ़ाया। आप एक स्टेप आगे बढ़े थे, फिर और आगे बढ़े। जैसे जैसे परमेश्वर हमारे जीवन के लेवल को ऊपर बढ़ाते हैं, हमें अपनी सेवकाई के पार्ट को करना है आगे। एंड देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन कि पादरी साहब, आखिर सच्चा गिरजा कहां पर है? कौन सा चर्च है जहां पर हम अपनी सहभागिता दें, अपने फाइनेंसेस को भेजें? कौन सा चर्च है? ऐसा भी लोग मुझसे पूछते हैं। बहुत से चर्चेस बिकम अ बिग बिजनेस सेंटर। मेरे प्रियो, चर्च जो है, चर्च कोई पर्टिकुलर नाम, कोई मिशन या कोई बिल्डिंग नहीं है। चर्च हमारी वो कलीसिया है जो मसीह में खून खरीदी गई है। चर्च वो है जो शायद आपके सराउंडिंग्स में हमारे धर्मी भाई बहन जो रहते हैं, वही हमारा चर्च है। मैं ये नहीं कहता यू बिकम अ पास्टर एंड स्टार्टेड प्रीचिंग। हो सकता है शायद ये आपकी कॉल नहीं हो, बट एनी हाउ इस क्रिसमस में मैं चाहता मेरे कलीसिया के लोग कम से कम एक परिवार में देखें कि इसमें क्या क्या हुआ है। बहुत अच्छी खुशी की बात मुझे पता चलती है, पिछले दिनों से मैं जब बुजुर्गों में बैठता हूं तो बताते हैं हमारे बुजुर्ग, खास तौर से जब गांव में शादी ब्याह होती थी और गांव का कोई व्यक्ति गरीब है, उसकी बेटी की शादी है, वो अपनी तरफ से कोशिश करता, न्योता तो वहां पर सबका पूरे गांव को होता, कभी कभी आसपास के गांव के लोगों को भी होता इनविटेशन। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर चुनिंदा लोगों को बुला लिया गया। इस पैंडेमिक सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की बात कर रहा। मगर गांव के जो लोग जो
मुखिया हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आ करके उस व्यक्ति से पूछते थे कि भाई आप बताओ कि क्या क्या इंतजाम हो गया है, भाई शादी में क्या क्या हो गया है और क्या क्या बचा है। और पूरा गांव यूनाइट होकर के सबके लिए उस बेटी के विदाई के लिए, उस विवाह के लिए सारा इंतजाम करते रहते, और परमेश्वर में होकर बड़े आनंद के साथ लोग आनंदित होते हैं और आशीष पाते हैं। मेरे प्रिय वचन ये कहता है, Therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, दृढ़ हो जाओ, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not vain. प्रभु में आपकी सेवकाई व्यर्थ नहीं है, इस बात को परमेश्वर पौलुस के द्वारा मुझसे आपसे आज कहता है। आपको लगता है कि चर्च वाकई बहुत सपोर्टिव है, लोगों के लिए खड़ा होता है, आप सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा। मगर आज ऐसी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो टीवी प्रोग्राम पे भी आती हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बना के खड़ी कर ली हैं, मगर कभी भी हमने अनाउंसमेंट, 20 बरस तो मुझे ही हो गए खिदमत में, बचपन से चर्च जाते हैं, कभी हमने नहीं सुना कि किसी भी बड़ी संस्था जो टीवी पर चलती है, जिनका बड़ा नेम फेम है, उनकी यूनिवर्सिटीज में कहीं क्रिश्चियन बच्चों का कोई कंसिडरेशन हो या फिर कहीं कोई हेल्प हो। कौन से समाज के लिए हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं मेरे अजीजों? कहता है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में जाया नहीं है। और ऊपर का पद कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत करता है। जब हम पर्दे के पीछे की सेवकाई पर ज्यादा फोकस करेंगे मेरे प्रियो, जिसको शायद संसार नहीं देख पा रहा है, मगर हम जो पर्दे के पीछे की सेवकाई को करते जाते हैं और जैसे प्रभु हमारा स्तर बढ़ाता है, हम अपने स्तर को बढ़ा देते हैं। अगर मैं किसी को 100 रुपए दान करता था और मेरी सैलरीज में इजाफा हुआ है, मैंने 200 कर दिया या 300 कर दिया, जैसा मेरी कैपेसिटी खुदा ने करी, मैं आपको यकीन से बात कहता हूं, और विदाउट रिवॉर्डिंग, ये भी ना सोच करके कि वो मुझको सलाम करे या मेरी रिस्पेक्ट करे कि मैं मदद कर रहा हूं, ये बात भी नहीं हमें याद रखनी है। खुदा कहता है तुम बढ़ते जाओ, अपने आत्मिक स्तर पे बढ़ते जाओ मेरे प्रियो। हम ही में जन्म ले, अभी गाना गाया ना, हम ही में जन्म ले आजा प्यारे यीशु। मेरे प्रियो, इस क्रिसमस सीजन में खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में पैदा हो जाए, बस मैं यही चाहता हूं। क्योंकि मत्ती की इंजील 25वें बाब में कल भी मैंने ये बात रखी थी। लिखा है यहां पर 41वें पद में, मत्ती 25:41 में लिखा है, Then he will say to those on his left, depart from me. You cast into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was stranger, and you did not welcome me. Naked, and you did not clothe me. Sick, and I prison, and you did not विजिट में। तब वे बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से इस अनंत आग में चले जाओ,
जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। मेरे अजीजों, खुदा कलाम कहता है खिदमत करें, हम ही में जन्म लें। मैं तो जब सोचता हूं क्राइस्ट के बारे में तो मुझे लगता है कि बहुत दूर है हम। खाने को ठीक से भोजन नहीं, रहने को ठिकाना नहीं। यीशु मसीह कहते हैं लोमड़ियों पे तो भट है, मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं। सच्चा एग्जाम्पलरी लाइफ, पूरा जीवन दूसरों के लिए। मसीहा की मोहब्बत का करे कैसे बयां कोई, किसी के वास्ते देता है अपनी जा कहां कोई। कौन देता है जान? उसने कितना निछावर किया मेरे अजीज, वो लिमिट क्रॉस कर दी। उसने इतना दिया कि हम हमेशा की जिंदगी पाले मेरे अजीजों। खुदा का प्यार तो देखिए, मैं तो कभी कभी सोचता हूं मेरे बच्चे के इंजेक्शन लगता है तो तकलीफ मुझे होती है ना, जब बच्चे रोते हैं गिर जाते हैं। उसके बच्चे के हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई, कांटों का ताज पहनाया गया, पसली में मारा गया, चाबुक मारे गए। शायद ऐसी सेवकाई चाहता खुदा बाप हमसे, हर एक व्यक्ति से जो उसका बेटा बेटिया है। मैं आपको कहता हूं, मैं आपको एक बात कहता हूं, अभी अक्सर आप लोग सुनते होंगे वहां पे लोग पिटाई हो रही है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, वहां पीट दिया पकड़ के। मैं हर मसीह से कहना मांगता हूं, अपनी जिंदगी से दर्शाइए, जताइए कि हम क्या हैं। क्राइस्ट शुड बी इनसाइड। जब यहां क्राइस्ट होगा ना अंदर, दुनिया अपना आप परिवर्तित हो जाएगी, वो लाइट आपसे निकलेगी। लोग देख के जानेंगे कि सच में ये मसीह के लोग हैं और सच्चे परस्तार हैं, झूठ नहीं बोलते, फरेब नहीं करते। क्या है क्रिश्चियन धर्म? गांधी जी को कहना नहीं पड़ता क्रिश्चियनिटी इज गुड बट क्रिश्चियंस आर नॉट गुड। अगर उन्होंने ये बात कही तो ये हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि शायद हमने मसीह को समझा नहीं मेरे अजीजों। खुदा चाहता है कि हम उसे समझें और इस क्रिसमस पे सच में असली क्रिसमस मनाएं मेरे अजीजों, और देखें दाएं बाएं अपने सराउंडिंग्स में कौन तकलीफ ज़दा है। बहुत नहीं तो थोड़ा सही। मैं यकीन से कहता हूं, बाइबल कहती है तुम अपने कानों में, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसके 58 वर्ष में लिखा है, इसलिए है मेरे प्रिय भाई बहनों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, ग्रो करते जाओ। बढ़ना है, रुकना नहीं है मेरे चीजों। खुदा ने बरकत दी है तो उस बरकत का लेवल बढ़ाना है खुदा में, और सीक्रेटली बढ़ाना है, दुनिया ना जाने मेरे अजीजों, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और मैं एक बात को आपको कहता, वचन 37-25 में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक ये देखता आया हूं, मैं धर्मी को त्यागा हुआ ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। मैं यकीन से कहता हूं मेरे अजीजों, बो के तो देखें, अगर बच्चों में सरफराजी ना आ जाए तो कहना कि सच में कैसे हो गया खुदावन, कैसे हो गया खुदावन, हमको समझ में नहीं आता। वो अपना फजल कर देगा, वो बचा लेगा हमको,
हमारे बच्चों पे अपना अनुग्रह कर देगा। मेरे प्रियो, जिंदगी से बढ़कर क्या तोहफा हो सकता है हमारे लिए। मैं तो रोज खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जब सुबह उठता हूँ थैंक यू कहता हूँ, खुदा बाप इस पेंडेमिक में एक दिन और आपने दे दिया, थैंक यू जीसस पापा। अब मैं तो तरह सैनिटाइजर तो जितना यूज नहीं करता, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आया थोड़ा बहुत हाथ धो लिए, शुरू में तो मार कपड़े भी बदलो, सब्जियां भी धो, कितना धोए थका धो के, क्योंकि टीवी बता रहा है उत्तर प्रदेश में 94%, 94% रिकवरी रेट, और ये 94 क्या हो सकता है 100% भी हो। 2-4 की डेथ हो जाए तो उनको कोरोना का नाम लगा दो भैया, क्या कर सकते हैं। डरना नहीं है, प्रिकॉशन लेना है अपना, ये नहीं कहता, मगर इतना भी सैनिटाइजर ना यूज करेंगे आगे चल के कोई स्किन डिजीज हो जाए या वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। इतना भी मास्क ना लगाए कि अपने लंग्स को फ्रेश एयर ही ना मिले, ऐसा भी ना हो जाए। मेरे अजीजों, खुदा पे भरोसा करें। हमारी तो गवाही है। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून में इस पूरे 8 महीने में एक कोविड बुजुर्गवार थे, उनकी कोविड से डेथ हुई, एक व्यक्ति की 8 महीने में। तो बताइए खुदा भला है कि नहीं भला है। बाकी गिरजों का मुझको नहीं पता क्या चल रहा है, मगर मैं ये जानता हूं खुदावंद भला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, उसने रिकवरी रेट इसलिए हमको दिया है कि हम उसकी मुनादी करें। जो सच्चे परस्तार है, जो रूह और सच्चाई के साथ चलते हैं, उनको खुदा बरकत देता है। जिन बुजुर्गवार की डेथ हुई वो भी 80 साल के थे, वो भी 80 साल के थे। कितना जीने की आस है भाई। नाती पोते देख लिए, परपोते देख लिए, कितना जीना है। हम शुक्रगुजारी देते हैं मेरे अजीजों। खुदावन अपना फजल करता है, वो आगे फजल बना के रखेगा। आप बोते चले, अपनी तरफ से कोशिश करते चले जाएं। बहुत तकलीफ ज़दा है हमारे सराउंडिंग में मेरे अजीजों। आप झांक कर देखो, एक बार निकल कर देखो, पता चल जाएगा आखिर चर्च में कितनी परेशानी है। चर्च बिल्डिंग नहीं है, ये तो बड़ी आलिशान बिल्डिंगें बना रखी हैं। सब जगह खुदा बहुत बरकत दे रहा है। चर्च हमारे वो लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं जो तकलीफ ज़दा है। इस क्रिसमस पे हम ध्यान करें उनका, कोशिश करें। मैं यकीन से कहता हूं आपकी छोटी छोटी बरकतें इकट्ठा हो जाएंगे न्याय सिंहासन के दिन, जब पुस्तक खोली जाएगी। प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में जैसा लिखा है कि पुस्तकें खोली जाएंगी। जब जीवन की पुस्तक खोली जाएंगी तो कहेंगे, अरे पास्टर अमित सैमुअल ने इतना सब कुछ किया। खुदा मैं इनका वकील हूं, इन्हें स्वर्ग में लिया जाए। मेरे अजीजों, उन पुस्तकों में लिखा जाएगा और खुदावंद हमें अपने साथ ले जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है खुदा में बने रहें। इस क्रिसमस पर उसकी शुक्रगुजारी करें, उसका धन्यवाद करें। वो भला परमेश्वर है, उसकी करुणा हमारे लिए सदा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीषित करे। आइए हम लोग दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही आदर के साथ हम आपके चरणों में आते हैं और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है प्रभु। आपने ये दिन दिखाया, ये अवसर दिया कि आज हम मिलकर के आपकी मनादी कर सके, और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने हमको दिया। क्योंकि खुदावंद हमने जानते हैं जो हम छोटों से छोटों के साथ करते हैं, खुदावंद वो आपकी किताबों में लिखा जाता है। और जो मददगार नहीं है लोग, उनका भी लिखा जाता है। यही सब तो खोला जाएगा, यही हमारा विश्वास है। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, आप दया करें, हम ही में जन्म ले। आजा प्यारे यीशु प्रभु, इस क्रिसमस पर आप हमारे जीवनों में जन्म ले लें कि प्रभु जी हमारी जिंदगी बदल जाए, हम एक स्तर, एक लेवल ऊपर बढ़ सके। आप दया करें स्वामी प्रभु। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने नाम मैंने अभी पढ़े, एक एक के ऊपर प्रभु जी आपके लहू की छाप देता। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझसे बेहतर जानते हैं किसी क्या तकलीफ है। आपके सामने सब कुछ खुला हुआ है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप एक एक जन के साथ हो, उनकी तकलीफों का निवारण कर देना।
आजमाइशों से बाहर निकालना प्रभु जी, जिससे खुदावन अब ये परीक्षा खत्म हो, हम आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ खास तौर से सिस्टर सीमा पॉल के लिए, बापा आसमानी आप इस बहन को चंगाई दे, उठा के खड़ा करें, जिससे तेरा शुक्र हम सब कर सके। जितने भी लोग अभी नाम पड़ेगा एक एक पर तो अपना फजल करना बापा आसमानी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं प्रभु, ये मेरी वाणी नहीं है, आपकी वाणी है प्रभु जी, आपकी आवाज है पिता। इनके घरों कोनों हर जगह पहुंचकर खुदावन घर के हर कोने को ब्लेस करते पिता। स्वर्गदूत प्रभु घर के चारों तरफ विराजमान हो जाए पिता। ज्वाला में तलवारों के साथ देखी अनदेखी ताकतें दूर करे। बड़ी शांति, बड़ा आनंद प्रभु जी आप हर घर में अंदर होने पाए पिता, हर एक जीवन में होने पाए पिता। प्रभु आपकी बड़ी सामर्थ हो परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, मैं दासों समेत खुदावन हमारे तमाम कैथलिक चर्च के फादर्स के लिए, खुदावन हमारे बिशप्स के लिए, हमारे पास्टर्स के लिए प्रभु जी, हमारे लेमेंस के लिए प्रभु जी, खुदा बाप उनके परिवारों के लिए प्रभु, पास्टर्स के, उनकी कलीसियाओं के लिए मैं प्रार्थना करता। यीशु नासरी आप अपना दया भरा हाथ बढ़ाएं, खुदावन हमें सत्यता में आगे बढ़ाएं, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रभु हम बहुत ही हृदय से धन्यवाद और आपकी महिमा करें। इस वक्त जितने लोग प्रभु जी आपके साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, एक एक पर प्रभु जी को अपना अनुग्रह करना, बड़ी सामर्थ देना, बड़ा बल सामर्थ के साथ भर देना, जिससे पिता आपकी बड़ी सामर्थ उतरे और प्रभु यीशु मसीह हम महिमा और प्रशंसा करने पाए स्वामी प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, इस वक्त जितने लोग प्रभु जी अपने अपने जॉब्स पर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, खुदा बाप आपके लहू के बाड़े में छुपा करके उनको भेजते हैं पिता। खुदावन आपने हमें अब तक बचाया, आप हमको आगे भी बचाएंगे। इस कोविड से प्रभु जी आप बचा के रखना, अपनी सामर्थ्य भर के रखना पिता। खुदावन अब लॉकडाउन की गुंजाइश नहीं है प्रभु हमारे देश में पिता, बहुत हाहाकार है प्रभु जी, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लोगों के बिजनेस खराब हो गए हैं पिता, बहुत परेशानी में परिवार चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आपसे मैं विनती करता हूँ खुदावन आप अपना दया भरा हाथ बढ़ाए, दया करें स्वामी प्रभु जी, आशीषित करें स्वामी प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपसे, आप तो महान हैं, हमसे प्रेम करते हैं, खुदावन इन परिस्थितियों को बदले खुदावन। मैं दुआ करता हूँ हमारे देश के किसान सड़कों पे पड़े हैं प्यारे खुदावन प्रभु जी सरकार ने जो डिसीजंस लिए प्रभु जी उस पर फिर से विचार किए जा सके पिता। क्या बात है प्यारे खुदावन, जिसकी वजह से प्रभु इतना भारी तादाद में खुदावन हमारे देश के किसान सड़कों पे है प्रभु। अगर ये अन्न नहीं उपजाएंगे तो हाहाकार और बेरोजगारी होगी खुदावन। कलाम कहता मैं तुम्हें मरी से मारूंगा, तुम्हें अकाल से मारूंगा खुदावन। ये हड़ताल नहीं खुली खुदावन, किसानों ने अनाज नहीं बोया खुदावन, तो क्या खाया जाएगा प्रभु जी, कितनी महंगाई हो जाएगी पिता। आप हम पर रहम करें और दया करें स्वामी प्रभु जी। खुदावन हमारे सरकारें और किसानों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो सके, और प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करें स्वामी प्रभु, आप दया करें स्वामी प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु खुदावन हमारी तमाम कलीसियाओं को प्रभु जी अपने हाथों में ले लीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए। आज जो लोग अपने कामों पे निकलते हैं खुदा बाप उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं ब्लेस कर देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस कर देता हूँ। हमारे बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक प्रभु मैं ब्लेस कर देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन मैं खादिमों समेत खुदावन घराने बड़ी बरकत पाए, बड़ी आशीष पाए। हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करें स्वामी प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता खुदा बाप आज ये निकलते प्रभु जी इनके साथ साथ चले, आप इनका टिप चार्ज ले लें पिता। खुदावन नई नौकरियों के लिए जाते खुदावन आप उनको कामयाबी दें पिता। जो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उन्हें कामयाबी दे, इससे प्रभु आपका बड़ा अनुग्रह हो, बड़ी सामर्थ हो। हम आपका धन्यवाद करें स्वामी प्रभु जी। मैं विनती करता हूं प्रभु जी इस वक्त में सबको आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं हमारे संतुल चर्च की कलीसिया के लिए, हमारे पासवान के लिए, पास साहब के लिए दुआ करता हूं, उनकी फैमिली के लिए दुआ करता हूं प्रभु जी बहुत आशीषित करें। हमारे डीएस साहब को याद करता, हमारे बिशप साहब को याद करता, तमाम पास्टर्स को याद करता, एक एक पर तू अपना आशीष भरा हाथ बढ़ा दे, बड़ी बरकत दे दे स्वामी प्रभु। मेरी विनती है प्रभु जी गिरजे बंद हैं, लोग चिंतित हैं, बार बार मलाल करते हैं, सबका एक ही सवाल है कब खोले जाएंगे गिरजे। प्रभु ऐसी योजनाएं दे हमको प्रभु जी कि प्रभु जी चर्च को हम सेफली खोल सके पिता, और खुदावन आपके लोग खुदावन गिरजे में आके इबादत कर सके पिता। खुदावन आप रास्ते खोलेंगे प्रभु, हमारा विश्वास है। अब वो दिन दूर नहीं है प्रभु जी कि आप प्रार्थनाओं का जवाब ना देंगे प्रभु जी। गिरजे खोले जाएंगे, सामान्य परिस्थितियां हो जाएंगी, आप जल्दी से वैक्सीनेशन को भी मंगा दें खुदावन कि टीकाकरण हो सके, और हम आपका धन्यवाद करें स्वामी राजा।
हम सबके साथ हो, बहुत आयत की बरकत दें, अपना फजल करें और खुदावंद अपनी सामर्थ में लेकर चले पिता। खुदावंद संगुल मस्जिद चर्च देहरादून की कलीसिया बड़ी मुबारकी हासिल करे। खुदावंद जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं सबको आप बड़ी मुबारकी हासिल कराएं, जिससे प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा आज के दिन भर के कामों में खुदावंद हम आपको प्रभु आगे लेकर आते हैं। प्रभु हमारे साथ साथ चलना। आज खुदावंद हमारे बुजुर्ग मिस्टर जेम्स सोननबर्ग खुदावंद जब कल खुदा में सो गए, आज उनका फ्यूनरल सर्विस है। प्रभु यीशु मसीह आपसे गुजारिश है खुदा बाप अपना दया भरा हाथ बढ़ाएं और खुदावंद आशीष कर दे प्रभु कि सारा काम तसल्ली पूर्वक हो सके। हम आपका धन्यवाद करें। हम सबके साथ हो, दिन भर हमें संभाले, हमारे माथों के ऊपर, हमारे दरवाजों चौकियों के ऊपर लहू की छाप लगा दे, जिससे देखी अनदेखी ताकतें यहाँ से दूर रहे। आपकी बड़ी शांति, आपका बड़ा आनंद हो हम सबके साथ हो। प्रार्थना जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम कसूर वालों को माफ कर दे, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। तलवार बरकत से रुखसती लेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत दुनिया कुल ईमानदारों के साथ मुबारक कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम। खुदा में बने रहे, आशीष बरकत पाते रहे, सब में रहे और बहुत बरकत पाए। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह फिर से 8 बजे हम मिलेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करें। थैंक यू।